आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जिसे यूनानी तिब में बहुत बड़ी दवा समझा जाता है। इस जड़ी बूटी का नाम है खाकसी खूब कलां और इसका साइंसी नाम है सिसिम्ब्रियम इरियो। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आवाज़ की बीमारियों, खांसी, दमा, हलक की सोजिश, बलगम और फेफड़ों की कमज़ोरी में सदियों से इस्तेमाल हो रही है। इसीलिए इसे बाज़ लोग सिंगर्स हर्ब भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम इसके बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे, इसके नाम, मजाज, तिब्बी फ़वाइद, इस्तेमाल, नुस्खे, एहतियात। तो नाज़रीन, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके जो नाम हैं, सबसे पहले इसके नाम जान लेते हैं। उर्दू में खाकसी खूब कलां, फ़ारसी में खाकशी, अरबी में खरदुल बरी, अंग्रेज़ी में जो इसे ना लंदन रॉकेट के नाम से जाना जाता है। जो इसका लातीनी नाम है सिसिम्ब्रियम इरियो। ये पौधा सरसों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। पौधे की पहचान जो है, आप इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं। खाकसी एक छोटा सा जंगली पौधा है। ये अमूमन खेतों में, सड़कों के किनारे, खाली ज़मीनों में खुद ही उगाता है। तो नाज़रीन, ये देख सकते हैं, ये बहुत बारीक सा पौधा होता है। ये इसके फूल हैं, पीले से फूल होते हैं इसके। ये इसके पत्ते हैं, ये पत्ते काट वाले होते हैं जैसे, और ये इसके फलियाँ सी होती हैं, इनमें जो खूब कलां के बीज होते हैं ये पाए जाते हैं। तो ये इस तरह का पौधा होता है। ये ऊपर उठा हुआ ज़मीन से 4-5 फुट की बुलंदी पर इसका पौधा होता है। इसकी जो ऊंचाई है 1 से 3 फुट तक यानी कि होती है। पत्ते लंबे और कटे हुए होते हैं। फूल छोटे पीले रंग के, जैसे मैंने आपको दिखा दिया है। फलियां बारीक और लंबी, बीज छोटे सुर्खी मैल पूरे, जो खूब कलां के नाम से आम बनसार से मिल जाते हैं। और इसी के बीज होते हैं जो दवाओं में इस्तेमाल के लिए होते हैं। जो यूनानी तिब के मुताबिक खाकसी का मजाज गर्म व खुश्क दर्जे दो में। इसका मतलब ये है कि ये जिस्म से बलगम, रतूबत, सर्दी को कम करती है। इसी वजह से इसे खांसी, दमा, बलगमी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। जो इसके कीमियाई अज्जा हैं, खाकसी में कई अहम कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं। अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, सल्फ़र कंपाउंड्स, विटामिन सी। ये अज्जा जिस्म पर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एक्सपिक्टोरेंट यानी बलगम निकालने वाले ली दवा, यानी कि ये जो सब मिलाकर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और बलगम निकालने वाली दवा के तौर पर काम करते हैं। अब इसके अहम तिब्बी फ़वाइद जान लेते हैं। आवाज़ साफ़ करना। खाकसी आवाज़ को साफ़ करती है, इसी वजह से गुलकार और ख़तीब इस्तेमाल करते हैं। ये आवाज़ की भारीपन, गले की खुश्की को ख़त्म करती है। खांसी में जो इसका इस्तेमाल है, खाकसी खांसी के लिए बेहतरीन दवा है। ख़ास तौर पर बलगमी खांसी, पुरानी खांसी में फ़ायदा देती है। दमा में जो इसका इस्तेमाल है, दमा के मरीज़ों में ये बलगम को खारिज करती है और सांस खोलती है। हलक की सोजिश, गले की सोजिश, गले का दर्द और टांसल में फ़ायदा देती है। बलगम खारिज करना, ये बलगम को नरम करती है और आसानी से खारिज करती है। मैदा मजबूत करने में जो इसका असर है, खाकसी मैदा को ताकत देती है और हाजमा बेहतर करती है। जो इसके पेशाब आवर हैं, असरात हैं, ये पेशाब को बढ़ाती है, जिससे जिस्म के फाजिल मादे खारिज होते हैं। यानी कि ये पेशाब की पैदावार बढ़ाकर जो
ایسیڈک رطوبات ہوتی ہیں ان کو خارج کرتی ہے، جو مواد ہوتا ہے ان کو خارج کرنے میں اس کا اثر ہے۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے، اب خاکسی کا کعوہ 5 گرام خاکسی کے بیچ 1 کپ پانی میں ابالیں، آدھا رہ جائے تو پی لیں۔ یہ کھانسی، گلے کی سوزش میں فائدہ دیتا ہے۔ خاکسی کا سفوف، خوب کلاں کا سفوف، بیجوں کو پیس کر سفوف بنا لیں، مقدار 2 سے 3 گرام شہد کے ساتھ استعمال کریں۔ خاکسی کا شربت جو ہے، بیجوں کو پانی میں بھگو کر چینی شامل کریں، یہ گلے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ جو اس کے مشہور یونانی نسخے ہیں، نسخہ نمبر 1، خاکسی، ملٹھی، اناب، کعوہ بنا کر پئیں، کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ جو نسخہ نمبر 2 ہے اس کا، خاکسی، تخم قطع یعنی السی اور تخم ختمی سفوف بنا لیں، یہ دمہ میں مفید ہے۔ جو نسخہ نمبر 3 ہے، خاکسی، خوب کلاں اور شہد کے ساتھ آواز صاف کرنے کے لیے استعمال کریں۔ جو اس کی جدید تحقیق کے مطابق ریسرچ ہے، جدید تحقیق کے مطابق خوب کلاں میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات موجود ہیں، یہ پھیپھڑوں، گلے، سانس کی نالی کے لیے مفید ثابت ہوئی ہیں۔ ناظرین، اس کی جو احتیاطیں ہیں، خاکسی کے استعمال میں چند احتیاطیں ضروری ہیں۔ زیادہ مقدار کے استعمال سے معدے میں جلن، گرمی ہو سکتی ہے۔ حاملہ خواتین کو بغیر مشورے کے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، خاکسی ایک نہایت مفید جڑی بوٹی ہے جو خاص طور پر آواز، کھانسی، دمہ کے لیے بہترین دوا ہے۔ ناظرین، یہ تھی خاکسی خوب کلاں پر ویڈیو۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ تک لاتے رہیں گے اس چینل پر۔ الماس سنیاس و حکمت چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ اس طرح کی ہم جڑی بوٹیوں پر معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ جڑی بوٹیوں کی پہچان، معدنیات کی پہچان، کیمیکلز کی پہچان اور ان کے استعمالات آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اس طرح کی اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناظرین۔